पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण में हिंसा का रक्त चरित्र देखने को मिला है। बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट जारी है। अब तक 70% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। कई जगहों पर हिंसा की खबर है। कुछ बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय बल के जवानों पर फायरिंग का आरोप है, जिसमें 4 वोटर की मौत हो गई है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। रैब को तैनात कर दिया गया है। वहीं हुगली जिला के चुचुरा विधानसभा क्षेत्र में सांसद लॉकेट चटर्जी पर ईंट और पत्थरों और बोतलों से हमला किया गया। वहीं टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो ने 2 फर्जी महिला वोटर को पकड़ा और कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बंगाल में रैली की, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी रैली कर जम के पलटवार किया। सबसे बड़ी बात है कि कूच बिहार में ही सबसे ज्यादा 70.79% वोटिंग अब तक हुई है। अलीपुरद्वार में 68.37, हावड़ा में 64.88 और हुगली में 67.45% वोटिंग हुई है। वहीं दक्षिण 24 परगना में 64.26% वोटिंग की खबर है। वहीं आज के चुनावी हिंसा पर वार पलटवार का दौर जारी है और सियासी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ। तो पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर चौथे फेज के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान कई इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। कुछ बिहार में हुई चुनावी हिंसा की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। उसमें वोट डालने आए एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद सीतालकुची में बूथ नंबर 126 में भीड़ ने सीआईएसएफ पर धावा बोल दिया। सेल्फ डिफेंस में फोर्स को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अब मामले में शिकायत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। थोड़ी देर में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी आयोग के दफ्तर पहुंचेगा। उधर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए विशेष पर्यवेक्षकों की एक अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कूच बिहार के सीतालकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 126 में मतदान स्थगित करने के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने शाम 5 बजे तक उनसे और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस घटना को लेकर सीआईएसएफ ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बूथ संख्या 126 के पास सीआईएसएफ की टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया। इस दौरान हाथापाई में एक बच्चा नीचे गिर गया और उपद्रवियों ने क्यूआरटी के वाहन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और क्यूआरटी कर्मियों पर हमला किया। क्यूआरटी ने सेल्फ डिफेंस और भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायर किए। इसके 1 घंटे के बाद भीड़ का एक और समूह बूथ में घुस गया और ड्यूटी पर मौजूद मतदान कर्मचारियों को रोकना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने होमगार्ड और आशा कार्यकर्ता की पिटाई की, जो बूथ पर ड्यूटी पर मौजूद थे। सीआईएसएफ जवान ने उपद्रवियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने मतदान केंद्र में अन्य पोलिंग स्टाफ की पिटाई कर दी। कुछ उपद्रवियों ने वहां तैनात सीआईएसएफ कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की। नतीजतन सीआईएसएफ कर्मियों ने हवा में 2 राउंड फायर किए, लेकिन भीड़ ने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आत्मरक्षा में उपद्रवियों की भीड़ पर 7 और राउंड गोलियां चलाई। परिणाम स्वरूप कुछ लोग घायल हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया।
वहीं हुगली में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर स्थानीय लोगों ने हमला किया। उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उसके बाद सुरक्षा बलों से काफ़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी को तोड़ा, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, मगर बूथ नंबर 66 की है। मैंने चुनाव आयोग से यहाँ अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय करने की मांग की है। वहीं 17 अप्रैल को 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया और बंगाल की सीएम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए परिवर्तन का आह्वान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां भी नजर जा रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं, उनकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। हम विकास करके अपने प्यार को लौटाएंगे। कुछ बिहार में जो हुआ वह बहुत ही दुखद है। जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु पर संवेदना जताता हूँ। बीजेपी के पक्ष में जनसमर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। कुर्सी जाते देखकर दीदी इस स्तर पर उतर गई हैं। दीदी टीएमसी और उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। कुछ बिहार की घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यह हिंसा और चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने की कोशिश आपको नहीं बचा पाएगी दीदी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पीएम होने के बावजूद क्या मैं कह सकता हूं कि बाहर फेंक दी। बंगाल के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो टीएमसी को लोग बाहर फेंक देंगे। इतनी हिम्मत, बंगाल के लोग यहीं रहेंगे दीदी। यदि जाना है तो सरकार से आपको जाना है दीदी। दीदी अब बंगाल की भाग्य विधाता नहीं है, बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं है। बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि आपको जाना ही होगा। यह बंगाल की जनता ने ठान लिया है। बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेने वाली है। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में राजनीतिक हिंसा में कूच बिहार में 4 लोगों की मौत ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव हार रही है तो दिल्ली की पुलिस ने मतदान की लाइन में लगे लोगों को गोली मार दी है। पंचायत चुनाव में भी इतनी हिंसा नहीं हुई थी जितनी हिंसा इस चुनाव में हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि जिन 5 लोगों की हत्या हुई है कल वह वहां जाएंगी। कल 2 बजे से 4 बजे तक काला बैच पहनकर अमित शाह के त्यागपत्र की मांग पर विरोध जुलूस निकाला जाएगा। ममता बनर्जी ने बनगांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान की लाइन में लगे दिल्ली की पुलिस ने 4 लोगों को गोली मार दिया। एक को सवेरे मारा गया था, 5 भाई को मार दिया और कह रहे हैं कि गाँववासी हमला करने आए थे। गृह मंत्री इस्तीफा दें, वे साजिश करता है। मैं सीआरपीएफ के खिलाफ नहीं हूँ। बीएसएफ और सीआरपीएफ अत्याचार कर रहे हैं। गांव की महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, भय दिखाया जा रहा है। वोट के लाइन में लगे लोगों को गोली मार दी गई है। उन्होंने कहा कि टीएमसी जीत रही है, गोली चलाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की दलाली पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पुलिस दलाली कर रहे हैं, उन्हें सीआरपीएफ की मदद कर रहे हैं, उन्हें देख लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भी इतना लोग नहीं मरे थे, अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। बंगाल पर गुजरात के लोगों को कब्जा करने नहीं देंगे। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।